बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुहाडे? ठीक ठाक हो? खैर नालो मैं बिल्कुल ठीक हाँ, शुक्र है अल्लाह पाक दा। अच्छा, अल्लाह पाक अच्छा सबको खुश रखे, ठीक है। अच्छा जी, बात यह है कि मेरी पिछली वीडियो से मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि वो फिर मुझे भूल जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने बनाए थे, टी पार्टी की थी, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी और आप लोगों को इतनी पसंद आई हैं, वो मेरी वीडियो इतनी पसंद आई है। आप पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली डोली रोटी की बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है। असल में अब मैंने डोली रोटी बना ली है और मेरे घर में एक तो मीठा बहुत कम खाया जाता है, मतलब मैं हूँ या फिर रुमान भी नहीं खाता या अमारा खा लेती है, तो फातिमा का भी वो टेस्ट नहीं है मीठे वाला। तो क्या है कि अभी पड़ी है ना, तो अभी मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों ने इतना डिमांड किया कि उसकी दोबारा रेसिपी दें। और मुझे इंडिया से भी काफ़ी मैसेजेस आए हैं इंस्टा पे, तो उन्होंने कहा है कि हमें इसकी रेसिपी दें। तो मेरी जान, मैं इंशाल्लाह मेरी ये जैसे ख़त्म होती है ना, तो मैं फिर इसे दोबारा बनाती हूँ, आपके साथ रेसिपी पूरी शेयर करूँगी। और दूसरा बात यह है कि क्योंकि इस तरह रिस्क ज़ाया हो जाएगा, ऑलरेडी मेरे पास पड़ी है, तो वो मैं फिर दूसरी बना के किधर करूँगी। तो इतनी क्वांटिटी में भी नहीं बनाऊँगी कि बांट दूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत लगती है। इस वजह से जैसे मेरी ये ख़त्म होती है, मैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपकी ये फरमाइश ज़रूर पूरी कर दूँगी, ठीक है। और अभी आज का दिन है, मेरा आज का ब्लॉग है, ये मेरा है। मैं आज के दिन अभी मैं घर ही थी और सुबह मैंने कपड़े धोए थे और कपड़े धो के तो फिर मुझे याद आया कि आटा बिल्कुल ख़त्म है। तो मैं सबसे पहले आटा मैंने लिया है, उसे मैं गूँध के थोड़ी देर के लिए रख लूँगी, क्योंकि ये है टाइम तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। और मैं अभी यहाँ पे नाश्ता, मैंने दूसरे काम भी साथ साथ में कंप्लीट कर देती हूँ, नाश्ता भी कंप्लीट हो जाता है। ये है कि मैं दोपहर तक बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ कमरे में और फातिमा ज़िद कर रही थी झूले पे बैठने के लिए, इसे मैं साथ में झूले पे बिठा दूँगी, साथ में मैं अपनी वीडियो की तैयारी भी करती रहूँगी और इसे झूले भी देती रहूँगी। इस तरह ये भी राज़ी रहेगी और मेरा भी काम हो जाएगा। बस छोटे बच्चों के साथ कुछ ऐसे ही चलना पड़ता है, तभी काम होते हैं, और इनका भी साथ साथ में, क्योंकि मैं फ़िलहाल इसे इतना इसके हाल पर नहीं छोड़ती, फिर ये मुसलसल मोबाइल पर लगी रहती है और खेलना छोड़ देती है और मोबाइल पे लगी रहती है, जिसकी वजह से इसकी सेहत ख़राब हो रही है। तो मैं अब कोशिश करती हूँ इसे अपने साथ ही लगाए रखती हूँ, ताकि ये खेलती भी रहे, ये मोबाइल से ज़रा दूर रहे और मैं काम भी करती रहूँ। तो मैं कर लूँगी अपने कपड़े इस्त्री। ये वाला सूट अभी स्टिच हो के आया था। दुपट्टा तो खैर मैंने पिछली वीडियो में किया हुआ था, क्योंकि जैसे ये बन के आया तो दुपट्टा फिर मैंने करके, और उस टाइम दुपट्टा पास नहीं पड़ा था, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहना है तो ये दुपट्टा मैं कर लेती हूँ। खैर अभी मैं इसे करूँगी इस्त्री और फ्रेश हो के मैं इसे पहन लूँगी। और मैंने अभी कहीं जाना है नादी के घर, और हमने फिर उधर से तैयार हो के मेट्रो जाना था। तो अभी नादी की कॉल आई थी, और वैसे भी आज थोड़ा कपड़ों का काम था, क्योंकि 2-3 दिन मैंने छुट्टी की थी, तो मेरा दिल था कि चलो आज थोड़ा बाहर से हो लूँ और फिर कल जो है फिर और जो है ना काम कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ये कपड़े प्रेस करके चली जाऊँगी उसके साथ। अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने बस चेंज ही किया है और क्रीम लगाई है मुंह पे सिंपल, और काजल डाला है बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। बस सिंपल जाना था, तो फातिमा को भी मैंने वही ब्लैक एंड वाइट फ़्रॉक पहना दी है, तो वो भी मेरे साथ जाएगी। आईब्रोज़ मेरे बनवाने वाले हैं, वो मेरा जैसे चक्कर लगा मैं बनवाऊँगी। तो अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं, फातिमा को भी मैंने चेंज करा दिया है।
मौसम आज कुछ कतरे अच्छा हुआ था, बादल बने हुए थे। अभी मैं, नादिया और मनाल, फातिमा हम गए थे मेट्रो, क्योंकि थोड़ा सा सामान लेना था। ज़्यादातर उसने लेनी थी फ्रूट और सब्जियां। तो फिर हम वहाँ से वापस होके आए तो इतने थके हुए थे, लेकिन आज हमने इरादा किया, पक्का इरादा किया हमने बाहर से कुछ नहीं खाना, क्योंकि जैसे ही सुबह की चाय पी के निकल जाते हैं और वहाँ पे थक जाते हैं रास्ते में, ये है कि कुछ चीज़ें ले दे के, और बाज़ार से फिर इतनी भूख लगती है कि बाज़ार से फिर जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो आज तो बच्चों ने भी हमारा साथ दिया और सब ने कहा कि घर चलते हैं, जो कुछ है बस वहीं पे बना लेते हैं। तो मेरे नादी ने कहा कि मैं फिर जो चीज़ें लाई हूँ वो समेट लूँ, क्योंकि बिखरी पड़ी हैं, और फ्रूट और सब्जियाँ और दूसरी चीज़ें। तो आप ऐसा करो कि चावल बना लो। तो मैं बना रही थी चावल और उसने बनाई फ्रूट चाट और अपना सामान समेटा। बस इस तरह ये है कि काम जल्दी सिमट जाता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम करना था अपना कपड़ों का, तो वो मैंने किया और फिर मैं घर वापस आ गई। तो वहाँ पे मैंने बनाए थे चावल और सोचा आपके साथ बस इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर दूँगी कि मैंने राइस बनाए थे वेजिटेबल। तू आके खट से मैं नमाज पढ़ता। नादी ने फ्रूट चाट बना ली थी, मैंने चावल बना लिए थे। मैंने फटाफट सबसे पहले चावलों को भिगो दिया था, इतनी देर में उन्हें वो मतलब 1 घंटा 1 आधा घंटा पोस्ट आ जाती। नए चावल थे, नहीं पता थे कि क्या रंग दिखाएंगे। अभी तो ये पकाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि चावलों के साथ हर दफ़ा एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट होता है। जिस डिफरेंट जगह से चावल लें तो डिफरेंट ही एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था, उसके बाद मैंने बना ली थी सब्ज़ी, आलू और मटर। उसके बाद प्याज मैंने काट के उन्हें फ्राई करने रख दिया था। इतनी देर में मेरी सब्ज़ी तैयार हुई, उतनी देर में प्याज ब्राउन हो गए। उसके बाद फटाफट से बस मैंने सब्ज़ी डाल दी और अभी इसको पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और नमाज का टाइम हो गया है, मगरिब की अजान हो गई है, तो अभी मैं पढ़ाती हूँ नमाज में अदा कर रही हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है लाख लाख कि अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि हम उसकी इबादत करें और उसके नेमतों का शुक्र अदा करें। बहरहाल जब नमाज पढ़ लेती हूँ तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है और कि हमने उसकी नमाज अदा की है। तो चावल भी मेरे तकरीबन डन हो गए हैं। बस अब इस टाइम इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि ये बहुत ही स्लो टाइम होता है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा दिल था कि बस इसे दम लगा कर मैं एक साइड पे बैठ जाऊँ। चावलों को मैंने दम लगा दिया था, अभी इसको मैं खोल रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। नए चावल हैं, अल्लाह जाने क्या टेस्ट है और कैसे बनते हैं। मैंने बनाए तो अपने हिसाब से हैं, अब देखें, लेकिन चावल अच्छे थे। ये है कि चावल अच्छे थे, चावल बैठे भी नहीं थे, लेकिन चावल इतने मतलब टेस्ट नहीं अच्छा था। जैसे खुशबू होती है, जैसे इसमें एक जायका होता है, वो नहीं था। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आए चावल। एक्चुअली तो मुझे इससे मेट्रो से कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा पसंद। बस एक चीज़ है, वो मैं नेक्स्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे टेस्ट नहीं पसंद आया चावलों का। मैंने पकाए तो हैं लेकिन टेस्ट नहीं अच्छा। खैर अभी जो भी है, तकरीबन सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि सब सुबह के नाश्ते पर ही थे, फिर बाहर ही फिरते रहे। तो अभी बना लिए हैं चावल और अभी ये हम सब खाते हैं चावल, और आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करती हूँ। और आप मुझे बताइए कि चावल अच्छे बने हैं। और नादी यहाँ पे कर रही थी सफाई। इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड जी। और क्योंकि इस टाइम इतनी ज़्यादा थक गई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस भूख लगी थी और थकावट थी, दिल करता था थोड़ा सा खा लें और बस फिर कोई काम ना हो। तो अभी बस यही थोड़े से चावल मैंने खाए थे, मुझे पसंद नहीं आए थे, लेकिन फिर भी भूख थी तो खा गए थे। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मेरी प्लेट है ना, प्याज तो पा